TunePocket.com. Good morning, students. Let's start our new session of chapter number 2 polynomials, lecture number 6, class 10 NCERT syllabus. This video for English medium students. Here we learn about the relation between zero and coefficient of given polynomials, and we start with our quadratic polynomials. फ्रेंड्स, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसका जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomials is p of x is equal to ax square plus bx plus c, where a naught is equal to 0 as well as a, b, c and d belongs to R, right? तो जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का वो हमने लिखा है ax square plus bx plus c, where a naught is equal to 0, a plus b, a, b, c and d belongs to R, right? Now suppose if we know that quadratic polynomials have maximum 2 zeros, right? Now we consider them. Suppose if p of x has alpha and beta are zeros, right? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एंड बीटा जो है वो p ऑफ x, दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसके दो जीरोज है, राइट? आप जानते हो कि जीरो में से उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? फैक्टर्स क्या करना है, सिर्फ आपको ये आपके दो जीरोज जो है उसके आगे जस्ट यू हैव टू चेंज इट्स साइन, एंड उसके आगे साइन के आगे आपका जो पॉलिनोमियल जो भी वेरिएबल में है वो आगे लिखना है. दैट मीन्स आपको यहाँ पर अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा को नेगेटिव कर दो, ठीक है फ्रेंड्स? और उसके आगे कौन से आपकी पॉलिनोमियल्स कौन से वेरिएबल में है, एक्स के, तो यहाँ पर एक्स लगा दो. तो ये हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर हुआ. एंड सेकंड फैक्टर क्या होगा, x माइनस बीटा, राइट फ्रेंड्स? तो ये दो फैक्टर्स हो गए p ऑफ x के. नाउ हम जानते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर जीरो होंगे, तो दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल्स होगी वो इन दोनों ये दो फैक्टर से हम ऑलवेज डिविजिबल होगी. दैट मीन्स उसका रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज जीरो ही आएगा, राइट? तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको आपकी ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स मिलनी चाहिए. दैट मीन्स p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, हम क्या करने वाले हैं कि हमारे जो दो फैक्टर्स मिले हैं ये दो फैक्टर्स का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, राइट? और यहां पर मैं कुछ मान लो कि k जो है वो आपका k बिलोंग्स टू r है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो इन दोनों में कॉमन निकल रही थी, तो हमने कॉमन निकाल दिया, ऐसा आप कंसीडर कर लो. तो हम क्या करेंगे, k और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लीकेशन माइनस बीटा के साथ माइनस बीटा x हो जाएगा, माइनस अल्फा का मल्टीप्लीकेशन x के साथ होगा तो माइनस अल्फा x हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा हो जाएगा. इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे माइनस के साथ तो माइनस कॉमन निकल जाएगी तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट? अब हम क्या करेंगे कि के जो है कांस्टेंट उनको इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. नाउ कंपेयर बोथ साइड, you will get a is equal to k
b इज इक्वल टू माइनस x जो है उसके अलावा बाकी के जो टर्म्स बचे वो लिख दो, k x निकाल देंगे तो k इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा। अब हमें यहां पर ये फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरो, हमारे जीरोस कौन से थे, अल्फा एंड बीटा, तो उनको हम एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर हम जानते हो कि मैथ्स के अंदर कोई भी नंबर्स उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये दो जो नंबर है उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को k से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो k जो है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको हम कुछ इस टाइप का हम लिख सकते हैं, दो बार माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो आपका ओरिजिनली प्लस में ही था, तो जस्ट उसको मैंने रीराइट कर दिया है, डिवाइड बाय k इज इक्वल टू। अब आप देख सकते हो कि माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या कौन सा टर्म है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, लेकिन उसकी वैल्यू तो कितनी थी, b जितनी थी, तो ये b हो गया। k वैल्यू किसकी थी, a की थी, तो यहां पर a हो गया। लेकिन a एंड b व्हाट आर दे, b क्या था, x का कोएफिशिएंट था, तो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने कैसे फाइंड आउट किया, अल्फा प्लस बीटा जो था वो आपने ये टाइप से आपने फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया उसका प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ टू जीरोस। नाउ वी स्टार्ट फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन दोनों की प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। तो प्रोडक्ट को हम ये फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको हम अल्फा बीटा, वही मेथड जो हमने सम के लिए की थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को k से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि k अल्फा बीटा, दैट मीन्स यहां पर c की वैल्यू है, तो यहां पर c मिल जाएगा, और यहां पर क्या है, k इज इक्वल टू आप a लिखेंगे। लेकिन c क्या था आपका, तो c क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म, डिवाइड बाय a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दैट मीन्स अल्फा बीटा product of two zeros, you can, using this relation you can derive that। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। नाउ व्हाट अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल्स। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of linear polynomials। इन दोनों का रिलेशन क्या है, आप जानते ही हो कि उनके जीरोस कितने पॉसिबल है, एक ही जीरो पॉसिबल है। तो आपका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ linear polynomials will be p of x is equal to ax plus b, where a naught is equal to 0 as well as a b belongs to r। तो उनके तो जीरोस आप जानते हो कि हम क्या करते थे कि a p of x जो है उसकी जगह हम 0 लेंगे, दैट मीन्स ax plus b is equal to 0, so ax is equal to minus b, so x is equal to minus b divided by a। लेकिन माइनस b क्या है, माइनस b कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय a क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स, राइट। तो ये हो गया लीनियर इक्वी पॉलिनोमियल्स है, उनके रिलेशन बिटवीन जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट्स, राइट फ्रेंड्स। नाउ द लास्ट टॉपिक, last point of this video will be relation between zeros and coefficients of cubic polynomials, right? Now here we consider that the general form of cubic polynomials will be, the general form of cubic polynomials will be cubic polynomial is p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a naught is equal to 0 and a, b, c and d belongs to R. Now you can derive with this same method, but in your syllabus their product of 0, sum of 0, product of 0, sum and its sum will directly given, right? तो हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोज, sum of zeros, that means if cubic polynomials, it has maximum 3 possible zeros, alpha, beta and gamma. So here we write alpha plus beta plus gamma is equal to minus b divided by a. There is no proof in your textbook, right? So here we write directly. Now minus b, that means b is what? B is the coefficient of x square, divided by coefficient of x cube. तो ये हो गया आपका फर्स्ट जीरो. नाउ सेकेंड वन, sum of the product of zeros, sum of product of zeros taken two at a time, taken two at a time, that means alpha beta, beta gamma and alpha gamma. ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू, उनका डायरेक्ट रिलेशन जो होगा वो c डिवाइड बाय a है. दैट मीन c क्या था आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x cube, and the last one, product of zeros, that means alpha, beta and gamma is equal to minus d divided by a, that means minus constant term divided by coefficient of x cube. By using these three, we find the sum, product and sum of product of two zeros by using this formula or this relation, right friends? So for cubic polynomials, alpha plus beta, उनका सम जो है वो ये रिलेशन से आप डिराइव कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ सेम टाइम, वो आप ये रिलेशन से डिराइव कर सकते हो. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो आप ये रिलेशन से डिराइव कर सकते हो. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप
अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा तो उनके रिगार्डिंग हम उनके रिलेशन चेक करेंगे, उनके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स वो हम चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ताकि आपका ये जो फंडामेंटल जो है वो आपका बेसिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस ऑन बेल आइकॉन so that you will get all notification whenever I upload videos.